नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हमारे साथ शेर सिंह राणा जी हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक। आज मौका है प्रेस वार्ता का और आज एक पटना के निजी होटल में है और बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिहाजा इन्होंने भी कमर कस दी है, इनकी पार्टी भी, और काफ़ी जोर शोर के साथ बिहार के चुनाव में कूद पड़ी है। तो आइए शेर सिंह राणा जी से जानते हैं कि उनका विजन क्या है, खास करके बिहार को लेकर। शेर सिंह राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस पे। जी बहुत धन्यवाद। मैं शेर सिंह राणा, आप सभी के आपके जो चैनल के दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारा जो विज़न है वो वैसे तो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर आप देख सकते हैं, बट अगर इसको हम संक्षिप्त में आपके सामने रखें तो अगर युवाओं की बात करें, जो कि आज बेरोजगारी उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उसको हम दूर करने का काम करेंगे। हमने एक तो 38 के 38 ज़िले बिहार के जो हैं, यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएगी हमारी सरकार, और उसका कारण ये है कि बिहार में बहुत जो नौजवान हैं बहुत सक्षम हैं कि वो बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं उसमें इनाम जीत सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपने देखा कि ओलंपिक में या किसी बड़ी प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा हर ज़िले में, और हर ज़िले से 10,000 बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। या तो वो इनाम जीतकर देश और प्रदेश और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम या किसी अन्य प्रतियोगिताओं में। अगर वो वहाँ सक्सेस नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हर बच्चा तो नहीं सक्सेस हो सकता, तो अगर वो उस जगह तक पहुँचते भी हैं तो उसके कारण उनको रेलवे में या जो बहुत सारी नौकरियाँ हैं, ONGC है, बहुत सारे सरकारी उपक्रम है जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी पा जाएंगे। सर, एक चीज़ और है, बिहार को अगर देखकर जहां पे आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, देखा जाए तो पूरे देश में आज बेरोजगारी के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। तो सर, इसे लेकर आपका क्या विजन है और क्या आपका मोटो है? जी देखिए, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? रोजगार देने से। तो मैंने एक चीज़ आपके सामने रखी कि भाई हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्पोर्ट्स को भी, खेल कूद को भी नौकरी का एक माध्यम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जिसमें खेल के कारण नौकरियां प्राप्त करते हैं, तो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, खेल के माध्यम से लोग सरकारी नौकरियां या फिर स्कूल कॉलेजों में PTI की नौकरियां, बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी। आज बिहार में जो नौजवान बाहर जा रहा है तो कोई बेचारा टैक्सी चला रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, तो जब यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ट्रेनिंग लेकर जाएगा तो वहाँ पे कोई PTI लगेगा, कोई सरकारी नौकरी पा जाएगा, कोई प्राइवेट स्कूल में नौकरी पा जाएगा। तो इसमें हम माध्यम उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात है कि अगर हम किसी नौजवान को नौकरी नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो उसको 35 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ते का कानून उसके लिए बनाएंगे, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। शेर सिंह राणा के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या है उनकी पार्टी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है जो आज सत्ता में काबिज हैं वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हमारे कई प्रत्याशियों को चुनाव ये नॉमिनेशन करने से किसी तरकीब से उनको रोक दिया गया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो इसको बहुत मैं देश के लिए सौभाग्य मानूंगा और बिहार के लिए सौभाग्य मानूंगा, क्योंकि पूरा सिस्टम हैक किया हुआ है। तो अगर सिस्टम जो है वो पूरी ईमानदारी से काम करे तो मुझे पूरा विश्वास है जनता का जो मूड है वो इस भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार को हटाने का उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है, और मुझे ये विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनके कारण आज देश या समाज जो है सरवाइव कर रहा है, बिहार जो है सरवाइव कर रहा है। सबसे आखिर सवाल सर, शेर सिंह राणा क्या चुनाव के बाद बिहार में नजर आएंगे? जो सबसे बड़ी सवाल पूछी जाती है लोगों की तरफ से, क्योंकि अगर लोग आपको वोट देंगे तो आपको विश्वास करके देंगे, तो क्या शेर सिंह राणा जी विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार में सक्रिय रूप से दिखेंगे, नजर आएंगे? देखिए, ये कोई किसी की दुकान नहीं है, ये शेर सिंह राणा की कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये एक राजनीतिक दल है जो एक विचारों के ऊपर बना हुआ दल है। ये दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं,
वो लोग तो दुकानदारी कर रहे हैं, उनका जहाँ पे लाभ होता है उससे गठबंधन कर लेते हैं, जिस समय टाइम आता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य एक राजनीतिक दल है जो एक विचारधारा पर बना है। मैं इसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक संयोजक हूँ और मेरे को प्रचार का, मैं इसका प्रचारक हूँ। इसके अध्यक्ष दूसरे हैं, इसके पदाधिकारी दूसरे हैं और बिहार के अंदर भी इसके पूरा जो सभी पदाधिकारी हैं वो काफ़ी सालों से समाज के बीच में काम कर रहे हैं। तो शेर सिंह राणा दिखे या ना दिखे, लेकिन इसका हर कार्यकर्ता, इसका हर पदाधिकारी हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में अपना काम करता हुआ, जब तक ये सिस्टम है इसमें करता हुआ, वो हमेशा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक, और आपने देखा कि कैसे उन्होंने हमारे तमाम प्रश्नों के बेबाकी के साथ जवाब दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी पीपल वॉइस। धन्यवाद।